टैली के इस अध्याय में हम सब एक किसी भी कंपनी के डाटा को पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट करना जानेंगे। अब आइए इसका प्रयोग हम सब कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जो डाटा आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो, ठीक है, वो अकाउंट ओपन है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी अकाउंट के डाटा को एक्सपोर्ट करना होगा उस कंपनी को आपको यहाँ पर ले लेना है। लेने के बाद अब आपको चले जाना है गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपको मिलेगा डिस्प्ले का ऑप्शन। बस क्या करना है, आपको डिस्प्ले पर चले जाना है। डिस्प्ले पर जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा डे बुक। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डे बुक में चले जाना है। जैसे ही डे बुक में आएंगे तो जितना भी ट्रांजेक्शन हमारा यहाँ पर हुआ होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी फिलहाल जो आपका डाटा है वो थोड़ा सा दिख रहा है क्योंकि एक ही दिन का ये डाटा पूरा दिया गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें जितने दिन का भी डाटा चाहिए, अगर हमें जितने भी दिन का डाटा चाहिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अल्ट के साथ F2 को प्रेस कर देना। जैसे आप अल्ट के साथ F2 को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर फ्रॉम आएगा। फ्रॉम में आपको जितने डेट से, यानी जितने डेट से आपको डाटा को चाहिए वो डेट, और 2 में क्या करना है, जितने डेट तक का चाहिए वो। तो हमें यहाँ पर 2 तारीख 7वां महीना यानी 1 महीने का जो डाटा है वो चाहिए, यानी जून से लेकर जुलाई तक का। ओके, इतना देने के बाद इंटर की को प्रेस कर देंगे। जैसे आप इंटर की को प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे 2 जून से लेकर 2 जुलाई तक का पूरा डाटा आपका यहाँ पर है। ओके, इतना लेने के बाद यानी डाटा जब आपका यहाँ पर आ जाएगा तो उसके बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट के साथ ई। जैसे ही आप यहाँ पर अल्ट के साथ ई को प्रेस करेंगे तो पहले ही यहाँ पर दे दिया कि क्या आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसमें हमें क्या करना, अपना कुछ सेटिंग देना है। तो सेटिंग देने के लिए आपको इसको नो कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर नो करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका लैंग्वेज। ओके, तो लैंग्वेज में आपको ले लेना है ऑल लैंग्वेज। ऑल लैंग्वेज लेने के बाद अब यहाँ पर दे रहा है आपका फॉर्मेट में, यानी जो डाटा आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो वो किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हो। अगर आप एक्सएमएल का मतलब होता है एक कंपनी से डाटा को दूसरे कंपनी में ट्रांसफर करना, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना। तो अगर आपने अभी तक एक कंपनी से दूसरे कंपनी में डाटा को एक्सपोर्ट करना नहीं सीखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। ओके, फिलहाल अभी इस वीडियो में हमें सीखना है कि अगर मैं पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट करना हो तो कैसे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पीडीएफ का ऑप्शन हमारा दिया गया है। ओके, अगर आपको पीडीएफ के रूप में लेना हो तो पीडीएफ, जेपीजी के रूप में लेना हो तो जेपीजी, अगर एक्सएमएल यानी एचटीएमएल में लेना हो तो एचटीएमएल, जिसमें भी चाहिए, एक्सेल में भी चाहिए तो आप एक्सेल में भी ले सकते हैं। फिलहाल अभी हमें पीडीएफ के रूप में लेना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पीडीएफ ले लेंगे। पीडीएफ लेने के बाद फिर यहाँ पर देता है एक्सपोर्ट लोकेशन, यानी जो आपका डाटा एक्सपोर्ट हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है उसका लोकेशन यहाँ पर दे रहा है। ओके, अगर इसका लोकेशन चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे अभी आपका फिलहाल सी ड्राइव में सेव हो रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर हमें इसे डी ड्राइव में सेव करना हो तो बस क्या करना है, आपको यहाँ पर डी दे देना है, फिर क्या करना है, डबल डॉट दे देना है और यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश दे देना है। और फिर उसके बाद फाइल का जो भी नाम देना होगा वो फाइल का नाम आपको यहाँ पर दे देना है। जैसे हम यहाँ पर मोहित का नाम दे देते हैं। ओके, मोहित का नाम देने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से इंटर की को प्रेस कर देना है। फिर इंटर की को प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर दे रहा आउटपुट फाइल नेम, यानी जो डाटा, यानी जो भी आपका फाइल आउटपुट हो रहा है, यानी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर आपको उस फाइल का नाम देना हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे यहाँ पर डे बुक दिख रहा है, अगर डे बुक की जगह पर आपको अपना नाम, जैसे मोहित है, मोहित का नाम या कोई और है तो वो दे दीजिए। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा नाम दे देते हैं। ओके, हम यहाँ पर क्या करते हैं, संजीव के नाम से दे देते हैं, संजीव.pdf। ओके, इतना देने के बाद इंटर की को प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका पेज साइज, यानी जो पेज का साइज है वो, यानी आप पेज के साइज क्या रखना चाहते हैं वो साइज आप यहाँ पर दे देंगे। अगर A4 में रखना हो तो A4, A3 में रखना हो तो A3 में, जिस भी साइज में रखना होगा वो आप यहाँ पर दे दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करता है, जो साइज है उसे A4 दे देते हैं। A4 देने के बाद पेज ओरिएंटेशन देता है। पेज ओरिएंटेशन यानी कि पेज को आपको पोर्ट्रेट में रखना है कि लैंडस्केप में। अगर पोर्ट्रेट में रखना हो तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में रखना हो तो लैंडस्केप में, जिसमें भी रखना हो, जिस फॉर्मेट में रखना हो वो आप दे दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पोर्ट्रेट में ही रखते हैं।
इतना करने के बाद बाकी जो ऑप्शन जैसे है उसको वैसे ही रहने देना है। ओके, फिर यहाँ पर देता है फॉर्मेट, फॉर्मेट में दिया कॉन्सोनेंट्स डेसेट, तो यहाँ से आपको कॉन्सोनेंट्स ही रखना है। बाकी यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए शो कराने के लिए, जैसे आपको वाउचर नंबर भी शो कराना चाहते हो तो यस कर दो। अगर आप उसका नरेशन भी शो कराना चाहते हो तो आप नरेशन भी शो करा सकते हो, यानी जिस भी ऑप्शन को यहाँ पर शो कराना होगा वो आप यहाँ पर शो करा दीजिएगा, अगर नहीं तो नो ही रहने दीजिएगा। फिर बाकी जो जैसे है उसको इंटर कर इससे एक्सपोर्ट कर लेना है। अब आपका जो डाटा है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। अब इस डाटा को देखने के लिए आपको अपने दिस पीसी में जाना है, यानी कंप्यूटर वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर वाले ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ से इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब हमने जो फाइल एक्सपोर्ट किया था वो किस में था, सी ड्राइव में कि डी ड्राइव में। अब जिस भी ड्राइव में आपका था उस ड्राइव में चले जाना है। तो मैंने उसको डी ड्राइव में रखा था, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डी ड्राइव में चले जाना है। तो डी ड्राइव में जाते हैं और डी ड्राइव में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मोहित के नाम से जो हमारा फाइल है वो यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से मोहित को ओपन कर लेना है। जैसे वो मोहित को ओपन करेंगे तो वहां पर देखिए मैंने क्या नाम दिया था पीडीएफ का, संजीव। तो संजीव के नाम से वो फाइल दिख रहा है कि नहीं, तो बस क्या करना है, आपको इसको भी डबल क्लिक कर ओपन करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे तो जितना भी डाटा आपका वहां पर था वो पूरा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 जून से लेकर आपका 2 जुलाई तक का पूरा डाटा इसमें आ चुका है, जिसमें आपका कंट्रा है, रिसिप्ट है, सेल है, परचेस है, पेमेंट है पूरा। ओके, यानी इतने डेट के बीच में जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा वो पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर शो होने लगेगा। तो सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।